कुछ लोग आवाज से नहीं, अपने काम से पहचाने जाते हैं। मिस्टर वीपी वाघमारे, एक ऐसा नाम जहां मेहनत शोर नहीं मचाती पर रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। शांत स्वभाव, लेकिन सोच बेहद शार्प। हर सिचुएशन को समझना और बिना वक्त गवाए एक्शन लेना, ये उनकी पहचान है। प्रोडक्शन लाइन के लिए हर छोटी से छोटी डिटेल भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ एक चीज होती है, सॉल्यूशन। रोज अपनी जिम्मेदारी पूरे सच्चे मन से निभाना, टीम को साथ लेकर चलना और इंश्योर करना कि काम रुकने ना पाए। मेटलमैन ऑटो में ऐसे प्रोफेशनल्स ही स्ट्रेंथ बनते हैं जो क्वाइटली सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन के पीछे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है। आज हमारे साथ है वीपी वाघमारे, जिन्होंने मेटलमैन के साथ काफ़ी लंबा सफ़र तय किया। इस डिस्कशन में हम जानेंगे इनकी प्रोफेशनल अप्रोच और इनकी जर्नी। मेरा नाम विजय वाघमारे है। अभी मैं एज मेंटेनेंस हेड इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैनेजर हूँ। जी, आपको कितने साल हो गए हैं टोटल? मुझे यहाँ पे 24 साल हुए हैं। अच्छा, आपको शुरू में याद है मेटलमैन में जब ज्वाइन किया आपने, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? कैसे मेटलमैन के बारे में पता चला था आपको? जैसा कि बेसिकली मेरा शुरू में ITI इलेक्ट्रिकल हुआ था। ITI इलेक्ट्रिकल होने के बाद मैंने, जैसे कि पार्श्वभूमि मेरी जो बताई है, तो मैं एक महाराष्ट्र के अकोला जिला, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से आया हूँ और वहाँ ITI करने के बाद मैंने ST महामंडल में अप्रेंटिस किया 1 ईयर। होने के बाद मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में आया और छत्रपति संभाजी नगर, उस टाइम औरंगाबाद बोलते थे। तो अब यहाँ पे आने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे शुरू में मैं अदर कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में काम करता था। जैसा कि आने के बाद इलेक्ट्रिकल घरवारे पॉलिस्टर कंपनी थी वहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ साल काम किया। उसके बाद यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे वैकेंसी है, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। अभी जाके कुछ IoTs के थ्रू, AI के थ्रू जाके अभी ग्राफ्स में आने लगा है सॉफ्टवेयर में। तो पहले वो करते थे, आप मेंटेन करते थे इन चीज़ों को? शुरू में हम क्या करते थे, डेली गैस कंजम्पशन वो मैन्युअली मॉनिटर करते थे। मीटर्स वगैरह नहीं थे, कितने सिलेंडर है, कितना स्टॉक, जैसा कि बताया वेट के हिसाब से, पेपर के हिसाब से कितना आया, उस टाइप वैसे मॉनिटर करते थे। बट अभी जो है वो डेटा जो है मीटर के लेके PLC में आता है, PLC में IoT में कन्वर्ट होता है। वो बहुत सारा इजी हो गया डेटा मॉनिटरिंग। मतलब पहले से काफ़ी ये हो गया है। पहले HMI नहीं थी, शुरू में बहुत सारा मैन्युअली चेक करना पड़ता था। रिले लॉजिक की मशीन थी। PLC से क्या हो गया, IO जो भी है प्रॉब्लम्स, वो तुरंत समझ में आते हैं। उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो तुरंत ढूंढ पाते हैं। आपकी टीम में आपके मेंबर्स कितने हैं? 6 मेंबर्स हैं मेंटेनेंस में। उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में बताओ, कैसे क्या प्रोवाइड की जाती है उन्हें? उनका TNI, ट्रेनिंग नीड इंफॉर्मेशन, एक मैट्रिक्स बना हुआ है जिसमें जो भी हमारी मेंटेनेंस की एक्टिविटी चलती है, जैसा कि कंप्रेसर हो गया, उसका ऑपरेटिंग हो गया, उसका TPM हो गया, मेंटेनेंस हो गया, हर एक का पॉइंट का हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। मेरे लिए नई चीज़ है, TPM मेरे को बता सकते हो क्या होता है? TPM मतलब क्या, टाइम बेस्ड मेंटेनेंस। TPM मतलब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। TPM मेंटेनेंस जो भी फ्रीक्वेंटली आता है, जैसा कि कंप्रेसर है, उसका टाइम बेस, जैसा कि 3000 आवर, ये आवर पे उसका मेंटेनेंस करना है, वो पार्ट रिप्लेस करना है, उसको TPM बोलते हैं। सर, इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस हेड के रोल में आप कैसे इंश्योर करते हैं कि प्लांट स्मूथली चले और कस्टमर को कोई इम्पैक्ट भी ना हो? देखिए सर, जो हमारे जो पैरामीटर है, जैसा कि हम PQCDS है, हम उसके बेसिस पे काम करते हैं। P मतलब प्रोडक्टिविटी, Q मतलब क्वालिटी, C मतलब कॉस्ट, D मतलब डिलीवरी, S मतलब सेफ्टी और M मतलब मॉरल। तो जो मेंटेनेंस का जो बेसिक रोल है, 0 ब्रेकडाउन, 0 एक्सीडेंट, 0 डिफेक्ट, और जो भी अनसेफ कंडीशन है वो जनरेट ना हो, इसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे कि ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन मिनिमम 0 ही रहना चाहिए, ये हमारा टारगेट रहता है। ये टारगेट पे हम काम करते हैं। जैसे क्वालिटी है, कोई भी डिफेक्ट जनरेट ना हो इक्विपमेंट की वजह से, ये क्वालिटी में है। कोई अनसेफ कंडीशन, सेफ्टी अनसेफ ये ना हो, ये सेफ्टी के ऊपर है। और मेंटेनेंस कॉस्ट ना बढ़े,
वो स्ट्रीम मिनिमम लेवल पे रहे, यही हमारी उसमें कोशिश रहती है। तो कस्टमर को इम्पेक्ट ना हो उसके लिए क्या करते हो? जो कस्टमर, ये सारी एक्टिविटी अगर स्मूथली चलेंगी तो कुछ ये नहीं असर नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे होंगी। अगर जीरो ब्रेकडाउन रहा तो मशीन बंद नहीं रहेंगी, जीरो एक्सीडेंट नहीं रहा। ग्राउंड लेवल पे आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जैसा कि पावर फ्लक्चुएशन, सडन ब्रेकडाउन और मैन पावर कोऑर्डिनेशन, इसकी वजह से दिक्कतें आती है। तो ज़्यादातर मेटल मैन में SOPs बनी हुई है और स्किल मैन पावर है। इसकी वजह से हम विदाउट अफेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी, हम ये जो चैलेंजेस है ये अंडर कंट्रोल में करते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मेटल मैन में कौन सी एडवांस इलेक्ट्रिकल या ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज यूज होती है? मेटल मैन में काफ़ी एडवांस सिस्टम है, जिसमें कि IoT बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और जो भी सिस्टम है जैसे कि IoT बेस में हमने क्या सिग्मा एयर मैनेजर, जिसके हमें पहले ही पता चल जाता है कि क्या मशीन में क्या गड़बड़ी होने वाली है, तो इससे पहले हम उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग और डैशबोर्ड से मेंटेनेंस का काम कैसे इजी बनाया? अर्ली शुरू में हम पहले रिएक्टिव मेंटेनेंस पे ज़्यादा काम करते थे, मतलब पहले रिएक्टिव मेंटेनेंस ब्रेकडाउन आता है, बट अभी क्या है हमारे तरफ सिस्टम है जो रियल टाइम डाटा IoT बेस से एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम, जो पहले से हमें पता चलता है, कुछ अलर्ट्स आते हैं मशीन से। इसकी वजह से हमारा जो भी ब्रेकडाउन टाइम है वो हम बहुत कंट्रोल में किया। ओके, अब कैसे कॉन्फिडेंट रहते हो अपने काम को लेकर? क्या मोटिवेट करता है आपको? जैसा कि सर कंपनी में आने के बाद हमारा जो प्लानिंग रहता है, जो भी क्रिटिकल इक्विपमेंट रहती है उसके बारे में हम क्रिटिकल सोच वैसे रहते कि ये कभी बंद ना हो, बराबर है, उसी प्लानिंग में हम रहते हैं। जैसा कि कोई इक्विपमेंट है, जैसे प्लानिंग रहता है हर एक एक्टिविटी का, तो उसमें ये करना है, जैसा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, कुछ काइजेंस हो गए, कुछ प्रोजेक्ट हो गए, उसमें ज़्यादातर जो है कि हमारा वर्क एक्टिविटी चलते रहता है और उसी में हम मोटिवेट रहते हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इन चीज़ की पढ़ाई करते जैसे आपने भी किया, तो उनके लिए कि क्या उनके लिए ये करना है, तो सबसे पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा जो जर्नी रहा है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेना ये समझते हैं कि ये मुझे ही करना है, बराबर। तो जैसा कि कॉलेज के जो बंदे यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, उन्हें पूरे डीपली सीखना चाहिए, हर एक का फंक्शन जो भी है सीरियसली लेना चाहिए। जैसा कि उसका जो भी एक्टिविटी है उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो सब सोचना चाहिए। जब इम्पैक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो डीपली स्टडी कर पाएंगे। तो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं वो भी इन चीज़ की पढ़ाई करते जैसे आपने भी किया, तो उनके लिए कि क्या उनके लिए ये करना है, तो सबसे पहले तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारा जो जर्नी रहा है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेना ये समझते हैं कि ये मुझे ही करना है, बराबर। तो जैसा कि कॉलेज के जो बंदे यहाँ पे आते हैं सीखने के लिए, उन्हें पूरे डीपली सीखना चाहिए, हर एक का फंक्शन जो भी है सीरियसली लेना चाहिए। जैसा कि उसका जो भी एक्टिविटी है उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो सब सोचना चाहिए। जब इम्पैक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो डीपली स्टडी कर पाएंगे। कुछ ऐसा बताओ जो याद आता है कि मेटल मैन में ये चीज़ सीखने को मिली, या ये मेरी ग्रोथ हुई है, पर्टिकुलर कोई भी चीज़। जैसे कि मेटल में आने के बाद में बहुत कुछ सारा सीखा हूँ। शुरू में आया तो मेरे HOD राठौड़ सर अभी भी है कारपोरेट लेवल में, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सारा सीखा। वहाँ आने के बाद मशीन को कैसे रिपेयर करना है, जैसा कि कंपनी का सिस्टम हो गया, कंपनी के सिस्टम है, ISO हो गया, OSAS हो गया, और बहुत सारी एक्टिविटी जो है ये कंपनी में सीखी है। यहाँ BTL में प्लांट में आने के बाद पहले जैसे कि मैनुअल वेल्डिंग मशीन थे, तो यहाँ पे ओवरऑल पूरा रोबोटिक आ गया। उसके बाद PLCs आ गए, PLC के ऊपर ये सारी ट्रेनिंग हमको मिली है कंपनी में कि PLCs कैसे ऑपरेट होते हैं, उसका वर्किंग फंक्शन क्या है,
ये डिटेल सारा जैसा कि ऑटोमेशन आया वो ऑटोमेशन वैसे वैसे हमको ट्रेनिंग मिला। नमस्ते, मैं सिर्फ सोनेहा विजय वाघमारे। मेरे हस्बैंड मेटलमैन कंपनी में काम करते हैं और हमारी कंपनी, मुझे कभी कंपनी लगी ही नहीं। एज अ परिवार की तरह एनुअल फंक्शंस होते हैं, फैमिली की विजिट्स होती है कंपनी को, अदर एक्टिविटी होती है, ट्री प्लांटेशन और बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कंपनी। इसलिए कभी कंपनी लगती नहीं, एज अ फैमिली की तरह लगती है। सर बहुत हार्ड वर्किंग है और हम सब सर को सपोर्ट करते हैं। सर सिंसियर भी है और सर को देख के हम सब मोटिवेट होते हैं कि कंपनी बहुत ही अच्छे संस्कार, ये प्रोग्राम सब अटेंड करते हैं। तो मेटलमैन ऑटो के साथ एक ऐसे भी लीडर हैं जिन्होंने अपने साथ साथ पूरी टीम को भी ग्रोथ कराया। एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन और ज़मीन से जुड़ी सोच, क्वालिटी नहीं, ये पहचान है मेटलमैन की। अगली कहानी में एक और लीडर को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ।